क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल है वो गौ माता है। आज हम लोग सब जहर खा रहे हैं। हम लोग सब लोग अपनी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको भी जहर खिला रहे हैं। गैया होगी तभी तो दूध पिलाएंगे, गैया ही नहीं होगी दूध कहाँ से पिलाएंगे। हाँ, जय गौ माता, जय गोपाल। परिचय यहाँ कुछ नहीं है। अब आप लोगों ने पूछा है तो परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण आश्रित दासानुदास राम तीरथ दास वृंदावन। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम रायपुर की पावन धरती पर गौ माता समान अभियान जो ये चल रहा है, इसमें एक ही विषय है कि गौ माता को सम्मान कैसे हो। क्यों? क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति की जो मूल है वो गौ माता है। हमारा भारत देश जो जिस पे विराजमान है, जिसमें भारत देश जो खाता है, जो इस पे आनंद लेता है, जो आज उपज हो रही है वो गौ माता के कारण है। आज हम लोग सब जहर खा रहे हैं। हम लोग सब लोग अपनी जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको भी जहर खिला रहे हैं। उनको कैसे अमृत प्राप्त हो, कैसे शुद्धता प्राप्त हो, उसी की देख रेख के लिए, उसी को देखते आगे भविष्य को देखते इस गौ सम्मान आवाहन अभियान को चलाया जा रहा है। ये कोई साधारण अभियान नहीं है। ये महापुरुषों द्वारा जो भारतवर्ष के, जो कभी किसी ने मंच में नहीं देखे होंगे, ना मीडिया पे देखे होंगे, ना कभी किसी कार्य में बाहर आए होंगे, वो अन्य एकांत में रह करके पहाड़ों में तपस्या कर रहे, वृंदावन में बिल्कुल रसिक उपासना कर रहे, ऐसे संतों के मुख से निकला हुआ ये अभियान है। और ये जो पैम्पलेट है हम सबके बीच में, जो सब जगह भारतवर्ष में जो गूंज रहा है, ये पैम्पलेट ये साधारण पैम्पलेट नहीं है। जैसे हमारे भारतवर्ष में पूज्य ग्रंथ है, रामचरित मानस, गीता जी, जितने पूज्य ग्रंथ है, वैसे ही ये महापुरुषों की वाणी है। इसमें ये वैसे ही जैसे साधारण ग्रंथों की वाणी नहीं होती, वैसे ये पूज्य वाणी है। तो इसीलिए हमें इस अभियान के साथ सबको मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि गौ माता सबकी गैया है। अकेला गैया का दूध संतों ने नहीं पिया, पूरे भारतवर्ष ने पिया। आज अगर हमारे घर परिवार में एक बच्चा, कोई छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं गैया का दूध पिलाओ। गैया होगी तभी तो दूध पिलाएंगे, गैया ही नहीं होगी दूध कहाँ से पिलाएंगे। आजकल अक्सर हमने देखा है लोग जर्सी गैया को गैया कहते हैं। वो गैया नहीं है, वो पशु है, पशु से भी नीचे है। इसीलिए हमें अगर बच्चों का भविष्य देखना है, आने वाला भारत संस्कृति का भविष्य देखना है और भारत का भविष्य देखना है, तो आज हमें गौ सम्मान आवाहन अभियान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैया को सम्मान मिलेगा और गैया का जो है पूर्ण सम्मान होगा और गैया जो है राष्ट्रमाता घोषित होगी, तो हमारी भारत देश जो है सोने की चिड़िया कहलाएगा। आज हम लोग भारत देश में रह कर के भी हम लोग कहते हैं स्वतंत्र है, और हम लोग स्वतंत्र नहीं है। जब हमारी जिस देश में हम स्वतंत्रता का नारा लगा रहे हैं, आज स्वतंत्र इसलिए नहीं है, वही माँ को हमारे भारत देश में काटा जा रहा है, वही माँ को हमारे भारत देश में प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हमारे भारत देश में गैया कटना बंद हो जाएगी, गैया को पूर्ण सम्मान मिलेगा, तब हम सोचेंगे आज हमारा भारत देश पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है। देखो इसमें क्या है ना, संत लोग सब अपने अपने जितना जिसका दायरा है, जितनी इसकी अपनी भूमिका वो तो निभा रहे हैं। पर क्या है ना, कुछ लोग ऐसे पॉलिटिकल होते हैं, उसी कारण वो लोग दबते हैं। बाकी ये तो हमारे माँ का कार्य है, यहाँ तो दबने का कोई कार्य नहीं। क्योंकि हमारे घर में अगर कोई बड़ा कोई घर का स्तंभ हो, अगर वो गिर रहा हो तो सबको बचाने का वो करना चाहिए, उसको पकड़ के उसको बचाना चाहिए। तो आज उसी प्रकार से ये जो अभियान चल रहा है, इसमें किसी विशेष किसी पार्टी का नहीं, किसी संत का नहीं, ना किसी ग्रुप का, ना किसी संस्था का कार्य है। ये सर्व सामान्य सर्व समाज का, पूरे भारतवर्ष के एक एक मनुष्य का कार्य है। देखो जो गुटबाजी हो रही है वो उनका अपना स्वयं का वो होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। गुटबाजी क्या होती क्या नहीं वो संतों का स्वयं का। पर ये है भी, ये जो गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है, मैंने पहले ही कहा है, ये सबका है। ये जैसे आपका ये पूछना गुटबाजी है, तो उसमें किसी की, देखो गुटबाजी होगी अगर किसी की भी होगी, जहाँ किसी पार्टी तले वो नहीं बोल रहा होगा तो क्या उसका लाभ होगा? क्या उसकी भी तो हानि होगी। उसके भी, जैसे आपने कहा संतों के शिष्य परिशिष्य नहीं होते, सब होते हैं। अगर कोई संत इस कार्य के आगे नहीं आता तो उसका वो भारतवर्ष में रहने लायक नहीं है, वो संत ही नहीं है।
अगर गौ माता की जो रक्षा सुरक्षा के बारे में जो साधु नहीं बोलता, जो संत नहीं बोलता, जो आगे नहीं आ रहा इस अभियान के साथ, वो भारत देश में भारत का प्राणी ही, भारत का देश ही, भारत देश का वो मनुष्य नहीं है, वो संत भी नहीं है। देखो, जब हमारी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, जब जिसको पूर्ण सम्मान मिलता है, उसके पास सब फोर्स स्वयं आ जाती है। जैसे आज किसी विशेष व्यक्ति जो भारतवर्ष का एक साधारण नागरिक है, अगर उसको किसी पद पे घोषित कर दिया जाए तो उसका सम्मान होता है, तो उसके साथ जब सम्मान के साथ उसको कितनी सुविधाएं मिल जाती है उसको। उसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि कटबद्ध जो स्थान है जहाँ पर गैया काटी जाती है, तो इसके बारे में, तो जब हमारी गैया को पूर्ण सम्मान मिल जाएगा, गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी, तो फिर ये सब चलेगा नहीं। अभी हमारे संतों ने कहा है अभी तो मंच पे कि अगर गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएगी, गौ माता को पूर्ण सम्मान मिल के ही रहेगा, ये पूर्ण विश्वास है। जिस दिन हमारी गौ माता को पूर्ण सम्मान मिल जाएगा, उस दिन ये बैनर के ऊपर जैसे ये गैया का स्वरूप बना है, तो इस बैनर को, इस पैम्पलेट को, इस पत्र को फाड़ने के लिए भी वो अधर्मी लोग बिल्कुल थर-थर कांपेंगे जब हमारी भारत देश में गौ माता को पूर्ण सम्मान मिले। छत्तीसगढ़ के पावन धरती पर राजधानी रायपुर में ये जो एक कार्यशाला छत्तीसगढ़ के सभी गौ भक्तों की हुई है संतों की सन्निधि में, उसमें पत्रकारों ने भी सबने चेष्टा की है, तो उसे लग रहा है कि पत्रकारों के मन में भी गाय माँ है। ये तो ऐसा सुनते हैं चार स्तंभ, उसमें पत्रकारों को इनका कोई मतलब नहीं रहता है, पर आपके संस्कार, माता पिता का आशीर्वाद, आपको भी गाय का विषय सब तक पहुँचे, इसलिए आप इस कार्यशाला में पधारे हैं। आपका बहुत मन से, तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। पूज्य चरण राजेंद्र दास जी महाराज आज देश में नहीं, संसार में सनातन के पुरोधा माने जाते हैं। जितना भी सनातन के वाङ्मय साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, उन सब के प्रेरणा माने जाते हैं। उनके कृपा पात्र महाराज श्री जी ने सारे प्रश्नों का, पत्रकारों का आपका जवाब दिया ही है, उसमें लगभग सारी बातें आ गई है। आप ध्यान में ये रखिए कि गो सम्मान आह्वान अभियान, ये जो चरण चल रहा है, इसमें अदृश्य शक्तियों का, पूज्य चरण संतों का, सबकी सनिधि में होने वाला, जहाँ अध्यक्ष गाय माता हो, जहाँ नंदी बाबा और संरक्षक हो, उनकी देख रेख में कोई संस्था नहीं, कोई व्यक्ति नाम नहीं। जैसे पूज्य चरण में भी परिचय के लिए बात आई तो कहा परिचय कुछ नहीं, गाय का ही परिचय है। वो सब आप इस बात को ज़रूर समझें। और हम चाहते हैं कि इस अभियान में नेता, अभिनेता, वकील सभी लोग जुड़े, वैसे ही पत्रकारों भी इस अभियान में एक स्तंभ बनकर जुड़े। और पत्रकार भी विज्ञापन का युग है, जमाना है, जन जन तक अपने पत्रों के माध्यम से ये बात पहुँचाएं कि अब नहीं तो कभी नहीं, गाय माता अगर राष्ट्र माता न बनी, गाय माता को सम्मान न मिला, तो हर प्रकार की अवनति देश की भी होगी, हर प्रकार से देश भी पिछड़ेगा। इसलिए सभी को प्रयत्न, पत्रकारों को मुख्य भूमिका निभाते हुए इस प्रयत्न में संलग्न होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के माध्यम से पूरे देश के पत्रकारों को प्रार्थना कर रहा हूँ एक साधु के नाते, कि सभी पत्रकार भी एक स्तंभ बनकर इसमें इस विषय को सब तक पहुंचाने की कृपा करें। प्रकाश नारायण गिरी महाराज नाम है, और पिछले 40-50 वर्षों से गाय के काम में भगवान की कृपा से लगा रखा है। सत्यमित्रन जी महाराज भारत माता मंदिर वालों का कृपा पात्र हूँ, और पचमढ़ा गौशाला से प्रारंभ से जुड़ा हुआ हूँ। एक परिचय। जय गौ।